हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप सब लोग के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक और एयर फ्राई की रेसिपी। आज हम लोग अपने एयर फ्राई में बनाने वाले हैं बर्गर बन को जब हम गैस पे बनाते हैं और फिर जब हमें इन्हें सेकना रहता है ना, तो इतने हाइट में ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं ना कि इनको पलटने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बर्गर को एयर फ्राई में बनाऊँ। तो जब मैंने एयर फ्राई में ये बर्गर बनाया ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना। चीज़ वगैरह बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हुए हैं और अंदर तक सारी सब्जियां ना बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई थी। तो चलो अब आप लोग भी देख लो कि आखिर हमें एयर फ्राई में इस बर्गर बन को कैसे बनाना है। वैसे तो मैंने बर्गर की टिक्की की रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करी हुई है, लेकिन यदि आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर जल्दी से एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको उबले हुए आलू लेना है, उसमें धनिया, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच चावल का आटा डाल लीजिएगा। फिर इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद ना इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा और नमक डाल के फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। देन उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिएगा। जब 15 से 20 मिनट करीब हो जाएं, फिर इसको जो मसाला है उसे निकालिएगा। उससे इस तरह से गोल गोल करके इस तरह से टिक्की का शेप दे दीजिएगा। देन उसके बाद आपको ना एक घोल तैयार करना है, वो है मैदे और पानी और नमक का। तो इस तरह से घोल तैयार करिएगा, उसमें इस तरह से टिक्की को डिप करिएगा और एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। अब इस तरह से हम निकाल के हमें जो टिक्की है ना, उसमें ऊपर की तरफ लगाना है ब्रेड क्रम या टोस्ट क्रम, आपके पास जो भी हो आप उसको इसमें लगा सकते हैं। दोनों साइड से आपको इस तरह से क्रम्स लगाने हैं, इससे एकदम मार्केट वाला टेक्सचर आ जाता है टिक्की में। तो बस अब ये रेडी है और अब आपको अपने एयर फ्राई को 200 डिग्री पर 6 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगाना है। जब आपका एयर फ्राई प्रीहीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम अपनी जो टिक्की है वो इसमें सेकने के लिए रखेंगे। तो यहाँ देखिए एयर फ्राई प्रीहीट हो चुका है। अब इस बास्केट है ना, बास्केट की जाली में आपको इस तरह से थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा देना है। देन उसके बाद टिक्की को रखना है। टिक्की को रखने के बाद टिक्की पर भी आपको अच्छी तरह से ऑयल को अप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारी जो टिक्की है एकदम कुरकुरी बने। तो इस तरह से देखिए ऑयल हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको हमें कुक करने के लिए रखना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। जब 10 से 12 मिनट करीब हो जाएं, देन उसके बाद आपको टिक्की को एक बार पलट देना है, जिससे कि जो टिक्की है दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। ऊपर की साइड से अब ये पक चुकी है, नीचे की साइड थोड़ा रह गया है। तो नीचे साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से पक जाए, अच्छी तरह से कुरकुरी हो जाए, तो इसलिए हम पलट देते हैं। 10 से 12 मिनट इसे और कुक होने देते हैं। 10 से 12 मिनट जब पूरे हो जाएंगे तो ना आप देखेंगे जो टिक्की है हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस टिक्की बन गई है। तो अब फटाफट से हम बना लेते हैं बर्गर बन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है इस तरह से बड़े साइज़ का बर्गर बन। यदि आपको बन की रेसिपी चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मैं आपको जो वीडियो का लिंक है वो दे दूँगी। मैंने आटे से बन और मैदे से बन सब टाइप के बन मैंने बना चुकी हूँ। तो सारे वीडियो मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा और आपको जो भी रेसिपी हो आप उसको फॉलो करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो बन है ना उसमें घी लगाया है, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर पिज्ज़ा सॉस होती है ना, वो मैंने लगाई है। यदि आपके पास पिज्ज़ा सॉस वगैरह नहीं है तो आप टमाटो केचप लगा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बर्गर सॉस। यदि आपको बर्गर सॉस की रेसिपी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जो सॉस है ना मैंने घर पर ही बनाई है, मैंने मार्केट से नहीं ली, क्योंकि मार्केट में ऑयल वाली ज़्यादा रहती है तो वो मुझे हेल्दी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने घर पर ही सॉस बनाई थी और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये सॉस ना बस 5 से 10 रुपये में भी बन जाती है और 5 से 10 मिनट का टाइम भी लगता है। तो यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सॉस अच्छी तरह से जो हमारे बन है ना उसमें यहाँ लगा दिया है। अब आपको यहाँ पर एक साइड पे लगाना है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैंने थोड़ा सा गैस पे सैलो फ्राई कर लिया था। यदि आपके पास लेटस हो तो आप वो लगा दीजिए। मेरे पास नहीं थी, मेरे पास पत्ता गोभी थी, तो मैंने हल्का सा सैलो फ्राई करके यहाँ पर यूज़ किया है। देन उसके बाद दूसरे साइड पर आपको टिक्की रख देना है। टिक्की रखने के बाद ऊपर से थोड़ी सी और इस तरह से मैं पत्ता गोभी इस तरह से लगा रही हूँ। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पर रखना है चीज़ की स्लाइस। यदि आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो रख दीजिए, या इस तरह से चीज़ स्लाइस हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ स्लाइस डाल दी मैंने। ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर यहाँ पर हम डाल देते हैं।
देन उसके बाद इस तरह से मैंने गोल गोल प्याज काटी हुई है, पतली पतली काटिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने प्याज भी लगा दी। देन उसके बाद अब हम इस बर्न को इस तरह से बंद कर देते हैं। बस अब ये रेडी है। अब इसे हम कुक करेंगे एयर फ्रायर में। तो अभी हमने जब टिक्की बनाई थी ना, तो एयर फ्रायर हमारा ऑलरेडी प्रीहीट था। लेकिन यदि आप टिक्की एयर फ्रायर में नहीं बनाते हो, गैस पर बनाते हो, उसे बर्गर को कुक करने के लिए एयर फ्रायर में रख रहे हो, तो आप उसे पहले प्रीहीट पर लगा दीजिएगा। प्रीहीट होने के बाद ही आप इसमें बर्गर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बर्गर रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 बर्गर इस तरह से रेडी करे हुए थे। यहाँ पर इसमें आसान से 3 बर्गर बन जाएंगे, 4 नहीं बनेंगे इतने बड़े साइज़ के। अब बस आपको यहाँ पर 3 से 4 मिनट का टाइम लगाना है। 3 से 4 मिनट में आपके जो बर्गर है वो बन जाते हैं। तो ये देखिए 4 मिनट करीब हो चुके थे और आप देखिए 4 मिनट में ही जो बर्गर है कितने शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से यहाँ पर कुरकुरा हो गया है, नीचे तक ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और जब मैं इसे काट रही ना तो एकदम भाप भी निकल रही थी, है ना। तो ये हमको इसको पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक ही इस तरह से आप रखेंगे ना, तो एयर फ्राई में ऐसे इतनी अच्छी तरह से गर्म हवा निकलती है कि वो ऊपर से लेके नीचे तक इवनली तरीके से हमारे जो बर्गर है उसको अच्छी तरह से गर्म कर देता है। तो देखिए आप अंदर से देखिए चीज़ भी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप बर्गर को एयर फ्राई में बना सकते हैं। तो आई होप आप सब लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।